Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम ग्रामर में पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस और आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय नाउन क्लॉज। चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, हालांकि हम पिछले इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी हम दोबारा समझ लेते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम जो है आपका डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो अगर किसी को ये ना पता हो कि क्लॉज क्या होता है तो क्लॉज की डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी क्लॉज एक सेंटेंस का भाग होता है जिसका खुद का एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। यानी कहने का मतलब है क्लॉज स्वयं में एक प्रकार का सेंटेंस होता है, यानी कि क्लॉज स्वयं सेंटेंस होता है। कहने का मतलब है इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो कहने का मतलब है अगर कोई भी क्लॉज नहीं, कोई भी सेंटेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस अगर नाउन का काम करता है तो उसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। कोई भी सेंटेंस यदि एडजेक्टिव का काम करता है तो उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। अगर वही सेंटेंस एक एडवर्ब का काम करता है तो उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय नाउन क्लॉज। तो देखिए कैसे एक सेंटेंस जो है नाउन का काम करता है। यहां पर देखिए, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज। तो यहां पर एक्सपेक्ट जो है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू गेट अ प्राइज। तो टू गेट अ प्राइज आपका एक इन्फिनेटिव है और यहां पर ये जो फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और ऑब्जेक्ट जो कि नाउन का काम होता है तो इसलिए ये फ्रेज नाउन का काम कर रही है। तो यहां पर ये फ्रेज है, लेकिन हम नीचे देखते हैं आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। तो आई शैल गेट अ प्राइज देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा अपने आप में एक सेंटेंस है या नहीं है। आई सब्जेक्ट है, शैल गेट वर्ब है, आ प्राइज फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा सेंटेंस काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, यानी कि ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम है। तो इस ऑब्जेक्ट के काम के कारण इस पूरे को हम जो है नाउन की तरह काम करने वाला क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज क्या है, ये पूरे सेंटेंस का भाग है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो वो क्लॉज जो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ये नाउन का काम करे उसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या निकलती है नाउन क्लॉज की? अ नाउन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, जिसमें खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और नाउन का काम करता है। तो समझ गए होंगे नाउन क्लॉज वो होता है जो नाउन का काम करता है। अगर आप में से किसी को भी नाउन के कार्य नहीं पता है तो हम पढ़ ले रहे हैं द वर्क ऑफ अ नाउन, एक नाउन के क्या काम होते हैं वो हम जान ले रहे हैं, और वही काम हम एक क्लॉज से कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नाउन क्लॉज बन जाएगा और वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। और कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो भी बताएंगे।
सबसे पहला वर्ग है नाउन का सब्जेक्ट टू द वर्ब। अ बॉय प्लेज हॉकी। देखिए इस प्लेज वर्ब का अ बॉय जो है एक सब्जेक्ट है और बॉय नाउन है, तो नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। बहुत ध्यान रखेंगे कि नाउन का एक कार्य हो गया सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा कार्य हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। अ बॉय प्लेज हॉकी, यहाँ पर हॉकी शब्द नाउन है और इस प्लेज वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो दो नाउन, दो कार्य याद हो गए होंगे आपको, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। थर्ड काम देखिए, कंप्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब। एक जो संयोजक क्रिया होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, उसके कंप्लीमेंट, यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। राम इज, राम है, राम क्या है, अ डॉक्टर। तो ये जो अ डॉक्टर शब्द है, इस राम को कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। और इज जो वर्ब है, इज, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। तो ऐसे में अ डॉक्टर जो शब्द है वो कंप्लीमेंट का काम कर रहा है और अ डॉक्टर जो है आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो नाउन का तीसरा कार्य आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब। फोर्थ देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। आपने देखा होगा बहुत सी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगा होता है और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो दिस इज द बुक इज इन द डेस्क, तो इन द डेस्क इस इन वर्ब का, सॉरी इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द डेस्क। तो यहाँ पर द डेस्क जो नाउन है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। चार काम हो गए। अब चौथा है नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशन होता है बराबर में रखना, एपोजिशन का अर्थ होता है बराबर में रखना। तो एपोजिशन क्या होता है, इसमें एक नाउन या नाउन फ्रेज अपने मेन नाउन का जिसके बराबर में रखता है उसको रीनेम करता है, उसका दोबारा नाम देता है। यहां समझिए, मिस्टर गुप्ता, द प्रिंसिपल ऑफ विष्णु इंटर कॉलेज इज माई फ्रेंड। तो द प्रिंसिपल ऑफ विष्णु इंटर कॉलेज मिस्टर गुप्ता का एक रीनेम है। क्या है? रीनेम। तो जो रीनेम होता है, दोबारा दूसरा उसी का उपनाम होता है, उसी के बराबर में रख दिया, तो इसे हम कहते हैं अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन, बराबर में रखना। तो मिस्टर गुप्ता द प्रिंसिपल ऑफ विष्णु इंटर कॉलेज एक ही है। जिसे हम कहें विराट कोहली द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम रीनेम किया है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब है ये जो रीनेम होता है उसके बराबर में रख देते हैं, तो इसे हम केस इन अपोजिशन बोलते हैं। तो नाउन के कार्य आपको पांचों याद हो गए होंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में, सॉरी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब का कंप्लीमेंट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और केस इन अपोजिशन। चलिए, अगर यही जो काम हमने पढ़े, यही काम अगर एक सेंटेंस से कराते हैं तो उसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स बाय नाउन क्लॉज। देखिए, नाउन के कार्य हमने इसलिए पढ़े क्योंकि हमको नाउन के कार्य कराने हैं क्लॉज से, और वही कार्य हम कराएंगे। नाउन क्लॉज का काम नाउन के समान होता है, और जहां पर नाउन क्लॉज जुड़ता है वहां की का अर्थ निकलता है। की, जैसे बता दे रहे हैं, निम्न कंजक्शन से नाउन क्लॉज बनाते हैं, दैट से बनेगा तो की का अर्थ निकलेगा, और व्हाट से जुड़ेगा तो की क्या, लेकिन व्हाट के बाद जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव लिखा जाएगा। हु की कौन, हाउ की कैसे, व्हेन की कब, विच की कौन सी। तो यानी कि जहां जुड़ेगा
वहां की का अर्थ निकलेगा और इन सब के बाद सेंटेंस जो है एसर्टिव लिखा जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल, यहां से शुरू है आपका। अब इसको बड़ा ध्यान से सुनना। रेन विल फॉल टूडे, इट इज क्वाइट एविडेंट। अगर हम पहले सेंटेंस को भूल भी जाएं, इस सेंटेंस को हम भूल जाएं, तो इट इज क्वाइट एविडेंट, यह बिल्कुल स्पष्ट है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। तो क्या चीज स्पष्ट है? यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है, यानी कि आपका इट ही तो स्पष्ट है। अब इट डिमांड कर रहा है, इट की जगह आ रहा है द रेन विल फॉल टुडे, आज वर्षा होगी, आज वर्षा हो गई। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो इट की जगह हम इसको रख देते हैं और इसको हम दैट लगा करके नाउन क्लॉज बना दी, इसको दैट लगा करके हम क्लॉज बना देते हैं। तो यहां पर क्लॉज बना दिया हमने, दैट रेन विल फॉल टुडे, और इसको हमने इट की जगह रख दिया, पूरे को इट की जगह रख दिया, क्योंकि इट इसी के तो रिप्लेस कर रहा है। तो द रेन, दैट रेन विल फॉल टुडे इज क्वाइट एविडेंट, और ये इज वर्ब का, ये इज जो वर्ब है आपकी, इज वर्ब का ये पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट के रूप में। तो दैट रेन विल फॉल टुडे यहां पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अतः ये क्लॉज जो है ये नाउन क्लॉज हुआ। तो जहां इट लगता है वहां दैट लगवाते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, यू आर अ थीप, तुम एक चोर हो। इट इज नोन टू ऑल, ये सबको जानकारी है, सब लोग जानते हैं। तो इट इज नोन, इट को ही तो सब जानते हैं, और इट क्या है? इट है यू आर ए थीप। तो ऐसे में हम दैट यू आर ए थीप से हम क्लॉज बनाएंगे और से नाउन का काम कराएंगे। तो दैट यू आर ए थीप, इट की जगह रख दिया इसको, इज नोन टू ऑल। तो यहां पर ये दैट यू आर ए थीप यहां पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो नेचुरल है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट की मांग होगी। देखिए, यू आर रॉन्ग, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। तो मैं नहीं कह सकता से आपकी इन ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। तो से व्हाट, क्या नहीं कह सकते? आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। तो आप क्या नहीं कह सकते? तो यहां पर डिमांड हो रही है एक ऑब्जेक्ट की, यहां पर इस जगह एक ऑब्जेक्ट की डिमांड हो रही है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो है कि तुम गलत हो, तुम यू आर रॉन्ग, यही तो है। तो यू आर रॉन्ग को हम दैट लगा करके एक क्लॉज बना देंगे, दैट यू आर रॉन्ग, और इस से वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। तो आई कैन नॉट से, इस से वर्ब का पूरा ऑब्जेक्ट है दैट यू आर रॉन्ग। तो जिसको हमने ब्लू से किया है दैट यू आर रॉन्ग, इससे जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसे में हम इसको नाउन क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस नाउन का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, यू मस्ट रिलाई ऑन इट। तुमको, यू मस्ट रिलाई ऑन इट, तुमको इस पर विश्वास करना चाहिए। किस बात पर? यू मस्ट रिलाई ऑन इट, तुमको इट पर विश्वास करना चाहिए। इट क्या है? आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, जो मैंने तुमको कल बताया। तो ऐसे में जो टोल्ड यू दैट यस्टरडे क्या बनेगा? व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। तो इसको हम किस जगह रखेंगे? इट की जगह, और जो ऑन आपका प्रीपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम हो जाएगा। तो यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो मैंने तुमको कल बताया। तो इसको हम व्हाट लगा करके कि जो मैंने तुमको बताया। अगला सेंटेंस देखिए,
ही वॉन अ प्राइज, द न्यूज गेव मी प्लेजर। अब यहां पर समझेंगे, द न्यूज गेव मी प्लेजर, समाचार ने मुझको जो है आनंद दी, इन समाचार ने मुझको खुशी प्रदान की। तो समाचार क्या था? समाचार था ही वॉन अ प्राइज। तो समाचार द न्यूज और ही वॉन अ प्राइज दोनों एक ही रूप हैं, दोनों का रीनेम किया गया है। इस न्यूज का रीनेम है ही वॉन ए प्राइज। तो दैट ही वॉन ए प्राइज हमने क्या किया, इसको बराबर में रख दिया, क्योंकि ये इसको हमने रीनेम ही तो है ये। तो जो रीनेम वाला सेंटेंस है उसको हमने बराबर में रख दिया, और बराबर में रख देने का काम होता है अपोजिशन। तो ये केस इन अपोजिशन हुआ सब्जेक्ट के केस में। तो द न्यूज दैट ही वॉन ए प्राइज, देखिए कंजक्शन दैट से, विच से, इनसे हम बनाते हैं, तो ये ध्यान रखिए। तो द न्यूज दैट ही वॉन ए प्राइज गेव मी प्लेजर, तो इसको केस इन अपोजिशन बोलेंगे। तो समझ गए होंगे कि नाउन, ये जो क्लॉज है आपका किस प्रकार नाउन का कार्य कर रहा है। अब देखिए यहां पर सेंटेंस में क्या आता है तो हम कैसे जोड़ते हैं। समबडी आता है तो हम हु से सेंटेंस बनाते हैं, क्लॉज को हु से बनाते हैं। समथिंग आता है तो व्हाट से क्लॉज बनाते हैं। सम प्लेस आता है तो वेयर से क्लॉज बनाते हैं, नाउन क्लॉज। और सब्जेक्ट इट आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है तो हम दैट से, इट के स्थान पर दैट से हम नाउन क्लॉज बनाते हैं। यदि उस सेंटेंस में मे रखा हो तो कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। ये देख लीजिए, यू मे बी डिसऑनेस्ट, यहां पर आई कैन नॉट से, तो यू आई कैन नॉट से इफ ही इज डिसऑनेस्ट, तो यहां पर इसको इस तरह बनाएंगे, ये याद करेंगे। और ये इफ लगा करके ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब एग्जाम्पल देखिए, somebody has broken the slate, I do not know him। तो पहले तो बात देखिए, I do not know him, मैं उसको नहीं जानता। उसको किसको? somebody has broken the slate। तो आपने अभी देखा था कि somebody होता है तो उसे हम who से बनाते हैं, who से। तो इसको किससे बनाएंगे? who से बनाएंगे। तो I do not know, और हिम की जगह क्या रख देंगे? ऑब्जेक्ट की जगह देंगे हु हैज ब्रोकन द स्लेट, ये वाला सेंटेंस। तो ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में ये नाउन क्लॉज बन जाएगा। शी हैज गॉन टू सम प्लेस, आई डू नॉट नो इट, मैं इसको नहीं जानता। इसको क्या कि शी हैज गॉन सम प्लेस, तो इट की जगह हम वेयर रख देंगे क्योंकि सम प्लेस आया है। तो आई डू नॉट नो वेयर शी हैज गॉन, कि वह कहाँ गई है। ठीक है, तो वेयर से हम बनाएंगे क्योंकि सम प्लेस रखा है। और ये आपका जो बोल्ड में किया है ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज हो जाएगा। ही हैज डन समथिंग, समथिंग की जगह व्हाट लगाते हैं सेंटेंस में। नो वन नोज इट, तो नो वन नोज इट की जगह व्हाट ही हैज डन। एक्सरसाइज देखते हैं, वेयर डज मोहन लिव, शी डज नॉट नो, बनाइए आप। तो क्या बनेगा? शी डज नॉट नो, इस नो का ऑब्जेक्ट बनेगा वेयर, और इसको हम साधारण बना देंगे। ऊपर लिखा था कि एसर्टिव बनाते हैं, तो वेयर मोहन लिव्स, वेयर मोहन लिव्स, तो क्या बनेगा टोटल? शी डज नॉट नो वेयर मोहन लिव्स। हाउ लॉन्ग शैल आई स्टे हेयर, इट इज डाउटफुल, इट इज डाउटफुल, तो इट इज डाउटफुल है तो इट की जगह पूरा सेंटेंस लिख देंगे ये। तो क्या लिखेगा? हाउ लॉन्ग, साधारण बनाएंगे, हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे हेयर इज डाउटफुल, क्योंकि इट की जगह ही तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे ये हम ना। तो क्या बनेगा? हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे हेयर इज डाउटफुल। थर्ड देखते हैं, ही इज रॉन्ग आई एम श्योर ऑफ इट, तो इट की जगह क्या लिखेंगे? आई एम श्योर ऑफ दैट ही इज रॉन्ग, तो
तो यहाँ पर इस जगह जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगेगा। ही इज ए गैंगस्टर, एवरीबडी नोज इट, तो एवरीबडी नोज इट की जगह लिख देंगे ही इज ए गैंगस्टर, तो एवरीबडी नोज दैट ही इज ए गैंगस्टर। तो ध्यान रखिए जब भी हम क्लॉज बनाते हैं तो सेंटेंस के शुरू में कंजक्शन रख करके हम क्लॉज बनाते हैं और उस क्लॉज से फिर नाउन का काम कराते हैं। आई इन्फॉर्म्ड यू यस्टरडे, यू शुड रिलाई ऑन इट, तो यू शुड रिलाई ऑन इट की जगह लिखेंगे आई इन्फॉर्म्ड यू यस्टरडे, तो इसका मतलब है व्हाट आई इन्फॉर्म्ड यू यस्टरडे, व्हाट आई इन्फॉर्म्ड यू यस्टरडे, जो मैंने तुमको सूचना दी थी। दैट नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, जो मैंने तुमको सूचना दी थी। ही सेड समथिंग, आई डिड नॉट हियर इट, तो आई डिड नॉट हियर इट की जगह क्या लिखेंगे, व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड, क्योंकि समथिंग की जगह व्हाट लगेगा, तो व्हाट ही सेड। somebody is making noise, I want to know him, तो I want to know him, तो him की जगह क्या लेंगे, who is making a noise। she says something, we do not believe in, तो we do not believe in जो प्रीपोजिशन है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे we do not believe in what she says। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।